हमारे माशरे में हम जब रोज़मर्रा डीलिंग करते हैं तो हम यही समझ कर करते हैं कि दूसरा बंदा सच बोल रहा है, दूसरा बंदा काबिल भरोसा है, ये एक बड़ी दुकान पर बैठा हुआ है, ये सच बोल रहा होगा, इसमें कोई इतना गड़बड़ नहीं होगी। आप ये देखें कि किसी भी मशहूर कंपनी के आप आउटलेट पर चले जाएं, ये जो ब्रांड्स हैं तो उन्होंने सेल लगाई होती है अप टू 70%। तो 70% उन्होंने कुछ 2-3 साल पुराना जो आउट ऑफ सीज़न स्टॉक होता है उस पर लगाई होती है, जबकि जो फ्रेश स्टॉक होता है उस पर कोई सेल नहीं होती है, और इस तरह वो चीटिंग करके लोगों को माल बेच रहे होते हैं। इसी तरह आप सब्ज़ी वाली दुकान पर चले जाएं, तो उसके पास भी कल की परसों की सब्ज़ियां पड़ी हुई होती हैं, नई सब्ज़ियां उसमें मिक्स करके वो दे रहा होता है। और अगर आप किन्नू ख़रीद लें तो अगर उसने 10 किन्नू सही डाले हैं तो दो उसने 2 नंबर डाल दिए होते हैं। इसी तरह आप सुनहरे के पास चले जाएं, वो आपको 22 कैरेट का जब सोना देता है तो वापसी के ऊपर जब आप जाते हैं तो वो 22 का नहीं रह जाता, वो 20 का निकल आता है। उसका वज़न भी 10% कम कर देते हैं कि जी ये तो उस वक्त हमने वेस्टेज के तौर पर इसके पैसे चार्ज किए हुए हैं। तो इसी तरह हमारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं, ये अपने खुशी गमी के मौका पर चैरिटी भी लेकर उधार दूर मांग कर अपने काम करते हैं, और शो ये करते हैं कि ये बहुत रिच हैं और ठीक ठाक किस्म के अखराजात करते हैं, और बाद में जो लोगों से उधार लिए होता है उनसे वह मतलब बातें सुनते रहते हैं और करते रहते हैं। तो इसी तरह आप ज़िंदगी का कोई भी गोशा देख लें, वहाँ पर हमें चीटिंग ही मिलती है। एक पेट्रोल पंप है, उसके ऊपर लिखा हुआ है जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है, ये नीचे लिखा हुआ है हदीस नंबर कुछ। और पेट्रोल पंप पर जो कुछ होता है कम तोला जाता है या मिलावट होती है वो आप सब लोगों के सामने है। तो इसी तरह आप चावल या गंदम खरीदने चले जाएं, जो आपको दिखाएंगे वो आपको देंगे नहीं है। आप गाड़ी खरीदने चले जाएं सेकंड हैंड, उसकी जो जो वो तारीफ़ें कर देते हैं वो 2-4 दिनों बाद ही सामने आ जाता है कि जी ये 2 नंबरी काम हुआ हुआ है। अगर आप किसी बहुत बड़े आला बिल्डर का बना हुआ घर भी खरीद लें तो 2-4 महीने बाद ही उसकी बाथरूम से इधर उधर से लीकेज सामने आ जाती है और कई किस्म के नकाइज सामने आ जाते हैं। तो ऐसा मालूम होता है कि हम झूठ के बुलबुले में एक रह रहे हैं, जहां हर बंदा ये समझता है दूसरा सच बोल रहा है, लेकिन दूसरा बंदा भी झूठ ही बोल रहा होता है। अगर हम इत्मीनान क़ल्ब हासिल करना चाहते हैं, दुनिया में और आखिरत में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो हमें सच को अडाप्ट करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, सच ही बताना चाहिए। अगले को वारा खाता है ठीक है, नहीं खाता तो अब भी ठीक है। तो इसी तरह ही हम एक पुरस्कून और मज़ेदार ज़िंदगी गुजार सकते हैं।